Bara Bhavani, good afternoon. Bora Bhavani, good afternoon. Akash Dev Mitra, good afternoon. Akshay Jaiswal, good afternoon. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Is my voice is audible to you? Is my voice is audible to you? Yeah, audible, audible, audible. Okay, we wait for 2-3 more minutes, then we will start. हाँ विशाल मिश्रा, आज तो फिल्टर के प्रॉब्लम होंगे भैया, आज तो फिल्टर के प्रॉब्लम होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, और गेट के प्रॉब्लम होंगे, गेट के प्रॉब्लम होंगे। गेट के प्रॉब्लम होंगे। यस, आप लोगों ने रिवीजन किया सैम्पलिंग का ये 2 दिनों में? आप लोगों ने रिवीजन किया सैम्पलिंग का ये 2 दिनों में? ओके ओके, नाउ आफ्टर दिस प्लीज सॉल्व एज मेनी प्रॉब्लम एज यू कैन। जितने प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो उतने प्रॉब्लम्स करना प्लीज। सॉल्व एज मेनी प्रॉब्लम एज यू कैन, लास्ट 25 years गेट प्रॉब्लम। और अगर कोई डाउट हो तो इस नंबर पे, ये नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज करें, इस नंबर पे आप मैसेज करें। कब कब सोनू बख्शी? आज भी वही पूछ लो बेटा, आज भी वही पूछ लो, तो क्या दिक्कत है? आज भी वही पूछ लो। यस, हाँ स्टार्ट, जस्ट 1 minute नो। वो सर मॉर्निंग क्लास क्यों था? अच्छा, मॉर्निंग के क्लास का क्वेश्चन था, तो भैया उसके लिए तो अलग ग्रुप दिया है ना मैंने। नंबर पे पूछो, नंबर पे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पे आप पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से ग्रुप दिया है मैंने उसके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। अगर आपको याद हो तो मैंने कल कहा था कि अगर सिग्नल x ऑफ t है, इफ सिग्नल इज x ऑफ t, अगर सिग्नल आपका x ऑफ t है,
तो आप इसे सैंपल करके x ऑफ n ts x ऑफ n ts बनाओगे, जिसका रिप्रेजेंटेशन yst जो होगा वो होगा समेशन n इज इक्वल टू माइनस n बाई 10 x ऑफ n ts डेल्टा t माइनस ऑफ n ts। और मैंने इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म में निकाल दिया था। मैंने कहा था कि ys ऑफ f जो होगा ये हो जाएगा fs समेशन n इज इक्वल टू माइनस n बाई 10 x ऑफ f माइनस ऑफ nfs। गॉट इट? और नथिंग बट माय, इसको अगर ओमेगा में चाहते हो ys ऑफ ओमेगा, इट इज 1 by ts समेशन n इज इक्वल टू माइनस n बाई 10 x ऑफ ओमेगा माइनस ऑफ n ओमेगा s। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर फॉर टू अवॉइड एलियासिंग fs must be greater than or greater than equal to, you may say, twice fm। और जो सैम्पलिंग इंटरवल है ts, इट इज नोन एज अ सैम्पलिंग इंटरवल। ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1 by twice fm। ये मैंने कल की क्लास आपसे करवाया था। फिर मैंने कहा था कि चलिए, मैंने कहा था कि फाइंड द Nyquist rate of सिंक 400T। तो मैंने इसके लिए एक शॉर्टकट भी दिया था आपको कि वैसे ये हो जाएगा सिंक 100T इंटू सिंक 100T इंटू सिंक 100T इंटू सिंक 100T 4 टाइम्स। और मैंने कहा था कि इसको अगर आप यहां पर जैसे माइनस बीटा पाई होगा तो माइनस 100 पाई से लेके 100 पाई होगा, और 1 बाई 100 ये भी वही माइनस 100 पाई से लेके 100 पाई, और ये भी 1 बाई 100, ये भी वही माइनस 100 पाई से लेके 100 पाई, 1 बाई 100। कल की क्लास में भाई, कल की क्लास में, और माइनस 1 बाई 100। रोहित कल की क्लास, सॉरी, तो ये हो जाएगा माइनस 100 पाई, माइनस 100 पाई से लेके 100 पाई, और टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन हो जाएगा, तो ये सब कन्वॉल्व होंगे, ये सब कन्वॉल्व होंगे। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो माइनस 400 पाई से लेकर 400 पाई तक होगा। मतलब ओमेगा एम कितना है? 400 पाई, तो एफएम हो जाएगा 200 हर्ट्ज। तो कहने का मतलब एफएस हो जाएगा 400 हर्ट्ज। अब इसके लिए कल मैंने शॉर्टकट दिया था क्या? इट इज 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज एफएम, मतलब 200। तो एफएस जो होगा वो होगा 400। ये मैंने कल शॉर्टकट दे दिया था आपको, कल मैंने शॉर्टकट इसको दिया था, यस नो? कल मैंने शॉर्टकट जो है वो आपको दिया था, यस नो? चलिए एक प्रॉब्लम मजेदार बड़ा सा करते हैं जो कल के सारे होमवर्क को कवर कर लेगा। अब ध्यान से देखिए जरा, मैं कह रहा हूं आपके पास है प्रॉब्लम, मैं कह रहा हूं कि आपके पास है सिंक 410T, ध्यान समझना प्लीज, इनटू, मैं सारे फ्लेवर ले लूंगा,
sync for 20t convolution with sync 5 20t plus sync 9 10t। अब आप ध्यान से समझो, किसी ने कहा फाइंड नाइक्विस्ट रेट, फाइंड नाइक्विस्ट रेट। चलिए 2 मिनट आपको दिया मैंने, जल्दी से बताइए नाइक्विस्ट रेट कितना होगा इसका, जल्दी से बताइए नाइक्विस्ट रेट कितना होगा इसका। हर्ट्ज में चाहिए आंसर, हर्ट्ज में चाहिए आंसर, जल्दी से बताइए नाइक्विस्ट रेट कितना होगा। कम ऑन, क्विक 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 क्विक, जल्दी से बताइए नाइक्विस्ट रेट कितना होगा। गाइस मेक इट फास्ट सर, शॉर्टकट दूंगा, चुटकी में आंसर निकलेगा, ऐसे चुटकी में। हाँ कमल, वो 130 आंसर है एक, और 130 आंसर एक है, और 240 आंसर है, और 240 हर्ट्ज आंसर है, और बस इतना टाइम, बस इतना ही टाइम लगेगा, इससे टाइम थोड़ी लगेगा। 240 कॉमन आंसर आ रहा है, 260 भी आ रहा है, 260 भी आ रहा है, 260 भी आ रहा है। बेटा मेरी क्लास में आकर कुछ सीख के जाओगे, ये गारंटी है मेरी, ये गारंटी है मेरी, मेरी क्लास में आकर सीख के जाओगे, दैट इज माय प्रॉमिस टू यू। हाँ देखो ध्यान से, सबसे पहले आप ना, सबसे पहले आप इनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए सबकी इंडिविजुअली। देखो शॉर्टकट लगाओ, 20 इंटू 5 100 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा -50 से लेके 50, ठीक है। ये कहां से कहां तक होगा, -45 से लेके 45, 10 9 से 90 डिवाइड बाई 2, -45 से लेके 45 हर्ट्ज में हो रहा है ये आंसर। ये कहां से कहां तक होगा, ये कहां से कहां तक होगा, कम ऑन, ये कहां से कहां तक होगा, ये हो जाएगा -40 से लेके 40, और ये कहां से कहां तक होगा, -20 से लेके 20। क्या ये बात क्लियर हुई? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यू एट ऑल, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सी ध्यान से देखो, क्या ये बात क्लियर हुआ? अब देखो सर, टाइम डोमेन में प्लस, इधर मैं लिख लेता हूं, अगर ये टाइम डोमेन है टीडी, और अगर ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है, तो अगर इधर प्लस होगा तो इधर भी प्लस होगा, इधर माइनस होगा तो इधर भी माइनस होगा। अगर इधर मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो इधर आपको कन्वोल्यूशन करना पड़ेगा, और अगर आप इधर कन्वोल्यूशन कर रहे हो तो इधर आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? कम ऑन एवरीवन सर, क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है, ठीक है सर। टाइम डोमेन में प्लस हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये दोनों फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब देखो जब ये ऐड होंगे, तो जब आप ऐड करते हो, जब आप ऐड करते हो तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, क्योंकि 45 के बाद तो जीरो है ना, ये 0 प्लस समथिंग है समथिंग ओनली, तो जो हाई फ्रीक्वेंसी होगी वही पिक्चर में आएगी। कहने का मतलब इस जगह पे फ्रीक्वेंसी जो होगी वो पूरी की पूरी कितनी हो जाएगी, -50 से लेके 50, ये इन दोनों का एडिशन होगा। कुछ भी हो, आई एम इंटरेस्टेड इन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ठीक है। मुझे बताओ कोई दिक्कत है, मुझे बताओ कोई दिक्कत है? जब इन दोनों का एडिशन होगा तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी -50 से 50 होगी, कोई दिक्कत है? कम ऑन, कम ऑन, कोई दिक्कत है? हाँ अब देखो इधर टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। मतलब इन दोनों को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो लो फ्रीक्वेंसी पिक्चर में आती है, क्यों? क्योंकि इसके बाद जीरो है ना बेटा, इसके बाद तो जीरो है ना सब, इसके बाद तो जीरो है, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0। तो कहने का मतलब क्या, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी, लेट मी चेंज द दिस ग्राफ, -40 से लेके 40 आएगी, -40 से लेके 40 आएगी। यस और नो, मतलब इस पूरे ब्रैकेट की,
पूरे ब्रैकेट की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी आ गई? पूरे ब्रैकेट की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? ये आ गई सर, ये आ गई। ये पूरे ब्रैकेट की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये पूरे ब्रैकेट की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? बोलिए ना, बोलिए ना, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए देखो, हाँ फिर से मैं कह रहा हूं, देखो ये जब दोनों ऐड होंगे, क्या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। जब आप याद रखें, जब आप प्लस करते हो तो यूनियन लेते हो, और जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो इंटरसेक्शन लेते हो। तो इन दोनों का यूनियन कितना होगा? -50 से लेके 50, -50 से लेके 50। इस दोनों को सम करूंगा तो सम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? -50 से लेके 50, -50 से लेके 50। अच्छा, टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन किया है, टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा? जितना कॉमन पार्ट है उतना। भाई मल्टीप्लाई कर रहे हो आप तो ये तो जीरो हो गया ना बेटा, आगे जीरो है ना। जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज जीरो ओनली। इस 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 ग्रुप 40 टी नहीं, 40 टी नहीं, ये फ्रीक्वेंसी नंबर भाई एफ में, एफ में 40 के बाद तो जीरो है, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो। तो इन दोनों का प्रोडक्ट -40 से लेकर 40 के बीच में लाई करेगा। हाँ बोलो, हाँ बोलो, यस और नो। सही है, सही है। थंब से चाहिए मुझे, थंब से, थंब से चाहिए मुझे, थंब से चाहिए, थंब से चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। अब आप मुझे देखो, अब देखो बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है सर? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना। टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में किसके बराबर होगा? टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन के बराबर होगा, कन्वोल्यूशन के बराबर होगा। तो मतलब इन दोनों का कन्वोल्यूशन होगा, मतलब किसके किसका कन्वोल्यूशन होगा बोलो? इन दोनों का कन्वोल्यूशन होगा, इन दोनों का कन्वोल्यूशन होगा। तो क्या हमें कन्वोल्यूशन करना है क्या? क्या हमें कन्वोल्यूशन करना है क्या? क्या हमें कन्वोल्यूशन करना है क्या? नहीं, हमें तो विड्थ की प्रॉपर्टी लगा देनी कन्वोल्यूशन की। अब बताओ, अगर इसकी विड्थ W1 है, अगर इसकी विड्थ W1 है और इसकी विड्थ W2 है, इसकी विड्थ W2 है, तो बताओ रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट कितना होगा? कम ऑन, रिजल्टेंट कितना होगा? कम ऑन। W1 प्लस W1 प्लस W2, W1 प्लस W2। कहने का मतलब कि ये दोनों क्या हो जाएंगे? 40 प्लस 20 और -40 -20। मतलब इस पूरे सिग्नल का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -60 से लेके 60 तक, -60 से लेके 60 तक, -60 से लेके 60 तक। सही है, सही है। थंब चाहिए मुझे, थंब चाहिए, थंब चाहिए मुझे, थंब चाहिए। कम ऑन, सही है, कोई दिक्कत है? कम ऑन, कोई दिक्कत है? सबसे थंब चाहिए मुझे, सबसे थंब चाहिए। एक ही बच्चा उसको लेके बैठ नहीं जाएगा, थंब को लेके एक बच्चा बैठ नहीं जाएगा, सबसे थंब चाहिए मुझे, सबसे थंब चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कम ऑन, नहीं है ना? हाँ तो बस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी फिर? एफएस कितना हो गया फिर? एफएस हो गया, सॉरी एफ एम, एफएम कितना हो गया? 60। मतलब एफएस कितना हो जाएगा बोलो? एफएस कितना हो जाएगा बोलो? 120। एफएस कितना होगा? 120। एफएम कितना होगा? 120। एफएम कितना होगा? 120। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? सर चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। पहले आप बड़े ब्रैकेट को हैंडल करिए, उसके बाद आप इंटरनल ब्रैकेट को हैंडल करिए। अब कल के जितने प्रॉब्लम्स हैं, कल के जितने प्रॉब्लम्स हैं, आप इजीली इस मेथड से कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? तमाम, कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए मैं अब आपके सामने एक फिल्टर का प्रॉब्लम रखता हूँ, फिल्टर का प्रॉब्लम रखता हूँ, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं फिल्टर का प्रॉब्लम रखता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हाँ भैया, थंब बस मिल गया मुझे, थंब मिल गया बस। अब देखो, अब ध्यान से। फिर वही कल की हरकतें, फिर वही। अब उसको तुम 1000 पहुंचा दोगे। अरे रुक जा भाई, रुक जा, आराम कर, आराम कर, आराम कर। ठीक है, ठीक है, बस थंब मिल गया बेटा। भावना में क्यों बह जाते, मुझे समझ में नहीं आता भाई, भावनाओं में मत बहो। हाँ ठीक है, कंटिन्यू। चलिए प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 ध्यान दीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। मान लो मेरे पास है, मान लो मेरे पास है 5 cos 400 pi t, 5 cos 400 pi t, 5 cos 400 pi t, 5 cos 400 pi t को मैंने मान लो सैंपल्ड किया 300 हर्ट्ज से, 300 हर्ट्ज से। समझना,
अब समझना इस क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है। और मैंने पास किया दो फिल्टर से। एक फिल्टर है -150 150 से लेके 150 से लेके 150 हर्ट्ज में, और इसकी वैल्यू है लेट्स से 1/600, 1/600, 1/600, 1/600। और दूसरा मैंने फिल्टर से पास किया है -210 से लेकर 210 तक 210 तक। और मान लेते हैं कि ये है 1/900, 1/900, 1/900, ठीक है। ध्यान से समझो प्लीज, ध्यान से समझो। और इसके बाद यहां पे मुझे क्या मिलेगा बोलो, यहां पे मुझे मिलेगा y1f, जिसका तुम IFT लोगे। जब तुम IFT लोगे, IFT, तो मुझे मिलेगा y1t, ठीक है। यहां पे मुझे मिलेगा y2f, और जिसका तुम IFT लोगे, तो मुझे मिलेगा y2t। बेटा गेट में इससे खतरनाक क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्या समझ लेना तुम। गेट में ये जो क्वेश्चन आया था गेट में, मैं आपको दिखाऊंगा, लड्डू प्रॉब्लम था। अगर आपने इसको समझ लिया तो वो 2 कौड़ी का प्रॉब्लम था, ठीक है। आपको बताना है फाइंड py2 ओवर py1, फाइंड py2 ओवर py1, मतलब आउटपुट की पावर अपॉन इनपुट की पावर, py1 अपॉन py2, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को मैं करूंगा आपके सामने, देखिए कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं करूंगा और आपके सामने देखिए कैसे करते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, बस ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं कैसे हैंडल करूंगा। अज्यूम करते हैं, चेंज द कलर, अज्यूम करते हैं कि इस जगह पे मेरे पास लेट्स से YST आ रहा है। ध्यान देना बेटा, इस जगह पे मेरे पास अगर प्रॉब्लम क्योंकि आप करोगे तो ध्यान से देखो, इस जगह पे YST आ रहा है। इसका मतलब मुझे बताओ, ये तो सैंपल सिग्नल है ना, ये तो सैंपल सिग्नल है ना, ये तो सैंपल सिग्नल है ना, कम ऑन, ये तो सैंपल सिग्नल है ना। तो सैंपल सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है बोलो तो? सैंपल सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है? YSF, ये होता है FS समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनवर्टेड टू इनवर्टेड x ऑफ f माइनस NFS। ये तो हमने किया था, यस नो, fs x ऑफ f माइनस ऑफ NFS। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए आगे बढ़िए। fs कितना गिवन है आपको बताइए, fs कितना गिवन है? fs कितना गिवन है आपको? fs कितना गिवन है? fs कितना गिवन है आपको? 300। fs कितना गिवन है आपको? 300 हर्ट्ज। fs कितना गिवन है? 300 हर्ट्ज। fs कितना गिवन है आपको? 300 हर्ट्ज, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो YSF होगा, देखो ध्यान से, जो YSF होगा ये कितना हो जाएगा? 300 समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनवर्टेड टू इनवर्टेड x ऑफ f माइनस 300n। ध्यान देना 300n, ठीक है, 300n यही होगा। अब आप n की 3 वैल्यूज बस रख लो, n की 3 वैल्यूज बस रख लो, -1 0 और 1। इतने से पूरे फिल्टर के प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे। ये नहीं कि आप जो है बढ़ते जाओ, ये नहीं करते जाओ, बस आप एक्सपांडिंग, अगर आप एक्सपांड करोगे, एक्सपांडिंग, तो ये क्या कह रहा है? 300 YSF क्या होगा? 300 x ऑफ f प्लस 300, जब आप n की वैल्यू -1 पुट करोगे, प्लस 300 इंटू XF और प्लस 300 इंटू x ऑफ f माइनस 300। सही है? f is a general frequency, f is a bunny, f is a general frequency, f is just a general frequency, f is just a general frequency। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा 300 x ऑफ f प्लस 300 XF
प्लस 300 एक्स ऑफ एफ माइनस 300। बस अगर आपको ये समझ में आ जाए ना, फिर तो फिल्टर के प्रॉब्लम चुटकी में क्लियर हो जाएंगे कि ये अगर ये एक्स टी गिवन है तो हम एक्सएफ कैसे निकालेंगे। ये एक्स टी गिवन है फिर तो कुछ भी नहीं होगा, सिंपल आपको प्लॉट करना है बस हो गया। अब आप ध्यान समझो प्लीज। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक्स टी जो है वो है ए कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी, ए कॉस ऑफ ओमेगा, या फिर अगर मैं कहूं ए कॉस ऑफ 2 पाई एफ नॉट टी, एफ नॉट टी 2 पाई एफ नॉट टी, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, हर्ट्ज में आपको रिप्रेजेंट करना है। इसका एक्सेप्ट जो होगा ना, मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूं, देखो जैसे कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, सब एक दो फ्रीक्वेंसी मार्क करो, एक यहां पे एफ नॉट और दूसरी जगह पे माइनस एफ नॉट, माइनस एफ नॉट, दूसरी जगह पे माइनस एफ नॉट, बस दो फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है तो दो फ्रीक्वेंसी मार्क करो, एफ नॉट और माइनस एफ नॉट, और बस इनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो एक इंपल्स होगा, ये सब आप आगे पढ़ोगे, ये सब आप इंपल्स होगा जिसकी वैल्यू जो होगी वो होगी a बाय 2, जिसकी जो वैल्यू होगी a बाय 2, जिसकी जो वैल्यू होगी a बाय 2। और अगर कोई फेस होता, अगर मान लो कोई यहाँ पे फेस होता प्लस थीटा, प्लस थीटा, तो कुछ नहीं होता, इस जगह पे एफ नॉट पे एक फेस यहाँ पे आ जाता थीटा और यहाँ पे आ जाता माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम इवन सिमेट्रिक होता है और फेस स्पेक्ट्रम ऑड सिमेट्रिक होता है एफ नॉट पे, एफ नॉट पे अगर कोई फेस होता तो जैसे कि इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में मैंने कहा है कि मुझे 5 cos, मुझे xt जो है मेरे पास वो है 5 cos 400 पाई टी चाहिए, 400 पाई टी चाहिए, बस कुछ मत करो। इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी होगी, f कितना होगा इसका, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 200, 200 डिवाइड बाय 2 पाई कर दो 200, तो बस कुछ मत करो भैया, कुछ मत करो, आप दो फ्रीक्वेंसी मार्क करो, एक 200 पे और एक माइनस 200 पे, माइनस 200 पे, और इस जगह पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा 5/2 मतलब 2.5, 5/2 और 2.5, ये हो जाएगा 2.5 और ये हो जाएगा एक्सएफ, ये हो जाएगा एक्सएफ, ये हो जाएगा एक्सएफ। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, कम ऑन, थंब से समझ में आया तो थंब दीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए, कम ऑन, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। पर मुझे वाईएसएफ क्या प्लॉट करना था, मुझे जो वाईएसएफ क्या प्लॉट करना था, ये प्लॉट करना था 300 x of f plus 300 plus 300 x of f plus 300 x of f minus 300, बस इतना मुझे प्लॉट करना है तो कर दो। चलो चलो, क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है, चलो बनाते हैं, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सर, a/2, a/2, एक्चुअली इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो a/2 a/2 e to power j omega naught t प्लस a/2 e to power माइनस of j omega naught t होगा ना, जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम इस तरीके से लेते हैं। a/2 जो है ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है सर, a/2 इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है हर्ट्ज में, गॉट इट शांतनु? हाँ, तो सबसे पहले इसको प्लॉट करिए। तो सबसे पहले देखिए क्या है प्लॉट, कुछ नहीं है प्लॉट, कुछ नहीं है सर। यहां पे देखो क्या है, यहां पे है 0, फ्रीक्वेंसी है एक 200 और माइनस 200, और यहां पे आ जाएगा, पहले कितना था, पहले था 2.5, बस कुछ नहीं, इसको 300 से मल्टीप्लाई कर दो आप, इसको भी आप 300 से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि 300 मल्टीप्लाइड है ना, बस बस हो गया, काम खत्म। अब आपको कुछ नहीं करना, शिफ्टिंग करते जाना, ये हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, शिफ्टिंग करते हुए जाना है।
तो शिफ्टिंग करने का मतलब ये है कि 300 इसमें जोड़ दीजिए। अगर इसे बनाना है आपको तो इसमें 300 जोड़ दीजिए, बस 300 जोड़ दीजिए। 300 जोड़ोगे तो कहां पे आएगा बोलो? ये आ जाएगा 100 पे। वही सेम मैग्नीट्यूड 2.5 इंटू 300। और फिर कहां पे आएगा? कम ऑन गाइस, 300 इसमें जोड़ो, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल में 300 जोड़ो, 300 इसमें जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 500। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 300। ये ओरिजिनल, ये भी प्लॉट हो गया। अब ओरिजिनल को 300 लेफ्ट शिफ्ट करने पर 300 घटाओ, 300 घटाओ, तो 300 घटा दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 300 इसमें घटाओगे तो आ जाएगा -100। ये आ जाएगा -100, -100। और कहां पे आएगा? और कहां पे आएगा? -500। सेम मैग्नीट्यूड 2.5 इंटू 300 और सेम 2.5 इंटू 300। तो ये आ गया आपको, बस हो गया, इतने से काम हो गया। चलिए अब देखते हैं पहला फिल्टर। पहला फिल्टर कहां पे आया सर? -150 से लेकर 150 के बीच में, -150 से लेकर 150 के बीच में। तो ये पहला फिल्टर आया -150 से लेकर 150 के बीच में, -150 से लेकर 150 के बीच में। ये पहला फिल्टर आ गया -150 से लेकर 150 के बीच में, -150 से लेकर 150 के बीच में। कमान आया कि नहीं आया? कमान -150 से लेकर, ये है ना -150, ये है -150 से लेकर 150 के बीच में। बताओ इसमें कितनी लाइन आएंगी? केवल कितनी लाइन आएंगी? कितनी लाइन? केवल ये लाल वाली आएगी और ये ग्रीन वाली आएगी, ऐसा नो? ठीक है। और इस फिल्टर का मैग्नीट्यूड भी था, देखो चेक करो, मैग्नीट्यूड था 600, 1/600 था। तो इस फिल्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1/600, 1/600, 1/600 इसका मैग्नीट्यूड। फिल्टर का मैग्नीट्यूड है 1/600। देखो चेक करो फिल्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1/600, 1/600, 1/600। हाँ मुझे बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि कैन यू राइट, बस यही तो लाइन्स आएंगी। तो कैन, ये दोनों सब इंपल्स है, तो मैं क्या लिखूं इसको फिर? y1f जो होगा वो होगा 1/600, तो मल्टीप्लाई होगा इनटू, देखो पहली लाइन इसको लिख रहा हूं मैं जो कि -100 पे है, तो मैं लिखूं 2.5 इंटू 300 डेल्टा f प्लस 100 और प्लस, इसको कैसे लिखूंगा? 2.5 इंटू 300 डेल्टा f -100। गॉट इट? मुझे बताइए क्या ये बात क्लियर है? थंब से क्या ये बात क्लियर है? कमान, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात? फिल्टर से यही दोनों पॉइंट्स आएंगे, बस हो गया। फिल्टर से यही दोनों पॉइंट्स आएंगे, फिल्टर से बेटा, फिल्टर से यही दोनों पॉइंट्स आएंगे, ये और ये। फिल्टर से यही दोनों पॉइंट तो आएंगे, ऐसा नो? ये दोनों पॉइंट्स आएंगे। हाँ चलो करो मेरा। हाँ अब थोड़ा सा बेसिक्स, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म है डेल्टा एफ, तो मुझे बताइए कि डेल्टा एफ माइनस एफ नॉट का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा e टू द पावर माइन प्लस जे 2 पाई इंटू एफ नॉट टी। बेटा 2 पाई से मल्टीप्लाई करना मत भूलना क्योंकि रेडियन पर सेकंड में है। कौन सी इंटू 1, कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। कौन सी थी? फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। बेसिक पहले दिन ही दिया था। और डेल्टा एफ प्लस एफ नॉट का क्या होगा? डेल्टा एफ प्लस एफ नॉट का क्या होगा? ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस ऑफ जे 2 पाई इंटू एफ नॉट टी। जानबूझ के बड़ा प्रॉब्लम लिया है मैंने। सर 2.5 इंटू 300 कॉमन ले लो, y1f कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.5 बटे 2
और ये हो जाएगा डेल्टा एफ प्लस 100 और प्लस डेल्टा एफ माइनस 100। बस बस कुछ नहीं करना, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लो। देखो ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो y1t क्या हो जाएगा फाइनली? y1t क्या हो जाएगा बोलो? व्हाट इज y1t? व्हाट इज y1t? कम ऑन, व्हाट इज y1t? इट इज हाउ मच? 1.25, 1.25 कितना बोलिए, कितना हो जाएगा ये? हाउ मच? इट इज e to the power minus j into 2 pi into 100t और प्लस e to the power j into 2 pi into 100t। यही आ जाएगा, यही आएगा नहीं आएगा? कमान, यही आएगा नहीं आएगा? कमान, यही आएगा। और बस अब कुछ मत करो, बस अब कुछ मत करो, डिवाइड बाई 2 कर दो और मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो। तो बताओ e टू पावर j थीटा प्लस e टू पावर j थीटा डिवाइड बाई 2 कितना होगा? cos थीटा। यानी y1t कितना आ गया बोलो? व्हाट इज द y1t? व्हाट इज द y1t? 2.5 cos of 200 pi t। सही है, सही है, यही होगा। अब पावर पूछा है मैंने py1, पावर पूछा है मैंने py1, पावर होता है a स्क्वायर बाई 2, मतलब 2.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये लीजिए पहला आउटपुट आ गया, पहला आउटपुट आ गया, पहला आउटपुट आ गया, a स्क्वायर बाई 2 का a स्क्वायर बाई 2 ये आ जाएगा। अब आप दूसरे फिल्टर को देखो जरा ध्यान से, दूसरा फिल्टर देखो सर। दूसरे फिल्टर की रेंज जो है वो -210 से लेके 210 है, -210 से लेके 210 है, -210 से लेके 210 है, -210 से लेके 210 है। तो -210 से लेके 210, यानी इस बार बेटा बताओ कितनी लाइन्स आएंगी? इस बार बताओ बेटा कितनी लाइन्स आएंगी? इस बार बोलो कितनी लाइन्स आएंगी? चार, 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 चार लाइन्स आएंगी, चार लाइन्स आएंगी। और इस मीटर का वो कितना है? 1/900, 1/900। इस मीटर का रेंज कितना है? 1/900। यानी कि मेरे पास देखो 4 बड़े लाइन क्या आएंगी? 4 बड़े लाइन क्या आएंगी? y2f जो होगा वो क्या होगा? देखो y2f जो होगा वो क्या क्या होगा सर? सब में 2.5 इंटू 300 है और फिल्टर की रेंज है 900, फिल्टर की रेंज है 900, 1/900। हाँ, कौन कौन सी 4 लाइन आई बताओ? कौन कौन सी 4 लाइन आई? एक तो ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, मतलब कौन कौन सी? डेल्टा, डेल्टा f माइनस 200, f प्लस 200 प्लस डेल्टा f माइनस 200 प्लस डेल्टा f माइनस 100 और प्लस डेल्टा f प्लस 100। देखो ये तो 4 लाइन आएगी, चेक करो जरा, ये तो 4 लाइन आएगी, ये तो 4 लाइन आएंगी। देखो ये तो 4 लाइन आएंगी, एक -200 पे, एक 200 -100 पे, एक 100 पे और एक 200 पे। बस कुछ नहीं, कर लो अब इसको। ये 2.5 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। और यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? डायरेक्टली मैं y2t लिख रहा हूँ, y2t लिख रहा हूँ। देखो कितना हो जाएगा? ये प्लस 200 है, ये बेसिक्स है। ये देखो डेल्टा f प्लस f नॉट का होता है इंटू 1, तो देखो कितना हो जाएगा? e टू द पावर माइनस j इंटू 2 पाई इंटू कितना? 200 t प्लस e टू द पावर j इंटू 2 पाई इंटू 200 t प्लस e टू द पावर j इंटू 2 पाई इंटू 100 t प्लस e टू द पावर माइनस j इंटू 2 पाई इंटू 100 t।
100 टी। ध्यान से देखते जाओ, बस ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, इसको डिवाइड बाय 2 करके मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, इसको डिवाइड बाय 2 करके मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, तो 2 बाहर ले लो, तो ये y2t कितना आ जाएगा बोलो, y2t कितना आ जाएगा बोलो, y2 आ जाएगा 5/3 cos ऑफ 400/t प्लस cos ऑफ 200/t, 5/3 cos ऑफ 200/t, यही आएगा। अरे बोलिए भैया, यही आएगा नहीं आएगा, यही आएगा नहीं आएगा। पावर पूछा आपसे, पावर निकाल लो, p/2 कितना होगा, 5/3 का होल स्क्वायर प्लस 5/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, मतलब आंसर आ जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर। हमें इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए हमें चाहिए p/2 ओवर p/1, तो ये हो जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई p/1 कितना है भाई, 2.5 का होल स्क्वायर बाय 2। बस ये निकाल दो, ये सॉल्यूशन हो गया, बस ये निकाल दो, ये सॉल्यूशन हो गया, ये निकाल दो, ये सॉल्यूशन हो गया। ऐसा क्या है सर, फिल्टर के प्रॉब्लम डैम इजी होते हैं, डैम इजी होते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो फिल्टर तो फिल्टर ही है। कोई आंसर दे रहा है 0.44, लेट्स अज्यूम दैट दिस आंसर इज करेक्ट, आंसर आ जाएगा 0.44, 0.44। let's assume that this is correct, let's assume that this is correct, assume। लेकिन एक बात देखो जरा ध्यान से, अब इसको थोड़ा क्रक्स को समझो, क्रक्स को समझो, इस क्वेश्चन को क्रक्स को समझो। सर मैंने कहा था कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी बेटा वो 200 हर्ट्ज थी, 200 हर्ट्ज थी, और तुमने 300 हर्ट्ज की रेट से इसे सैंपल किया। हेलो, 300 हर्ट्ज की रेट से सैंपल किया, 300 हर्ट्ज की रेट से सैंपल किया। चूंकि तुमने 300 हर्ट्ज की रेट से सैंपल किया और नाइक्विस्ट रेट इसकी आइडियली होनी चाहिए थी, एफएस जो होनी चाहिए थी वो 400 हर्ट्ज थी, एफएस जो होनी चाहिए थी वो 400 हर्ट्ज थी, लेकिन तुमने 300 हर्ट्ज की रेट से सैंपल किया। व्हाटएवर बी द आंसर, नॉट इंटरेस्टेड, लुक एट द बोर्ड हियर। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट सर, चूंकि तुमने, पॉइंट को समझो प्लीज, तुमने 400 हर्ट्ज की डिमांड थी और तुमने 200 हर्ट्ज के सैंपल किया, दैट मींस कि 300 माइनस 200, 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी जब तुम अपना ओरिजिनल रिकवर करोगे ना, देखो ओरिजिनल ये है, ओरिजिनल ये है, 400πt रिकवर कर रहे हो आप, ओरिजिनल, ओरिजिनल है ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है, लेकिन 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी आ रही है, 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी ओरिजिनल के साथ आ रही है। ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारा नाइक्विस्ट रेट कितना था, 400 हर्ट्ज था, लेकिन तुमने कितने के से सैंपल किया इसको, 300 हर्ट्ज से, तो 400 माइनस 300, 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी एलियास के फॉर्म में आएगी। और देखो क्या आ रही है, देखो क्या आ रही है, जब आप ओरिजिनल रिकवर कर रहे हो तो आ रही, हाँ बिल्कुल आ रही है। तो ये मेरी ओरिजिनल है, ये मेरी ओरिजिनल है, और ये मेरी एलियास, एलियास सैंपलिंग है, एलियास सैंपलिंग है, एलियास सैंपलिंग है। ये मेरी ओरिजिनल है, लेकिन ये मेरी एलियास सैंपलिंग है। बात क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने 200 हर्ट्ज पे जब गाने को ट्यून किया, तो जो 100 हर्ट्ज पे गाना था वो भी आके उसके साथ इंटरफियर करेगा, इसके आके इंटरफियर करेगा। तो ये बेस्ट एग्जांपल था किसका, ये बेस्ट एग्जांपल था अंडर सैंपलिंग का, ये बेस्ट एग्जांपल था अंडर सैंपलिंग का, ये बेस्ट एग्जांपल था अंडर सैंपलिंग का बेटा। बात समझ में आई? तो हमेशा हमें नाइक्विस्ट रेट से ही सैंपल करना है।
अगर आप कम करोगे, अगर आप नाइक्विस्ट रेट कम करोगे तो आपको ओरिजिनल तो मिलेगा, साथ ही साथ मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज भी मिलेंगी जो आपके ओरिजिनल के साथ इंटरफेयर करेंगी। देखो पावर खाएंगी, देखो पावर खाएंगी, पावर एब्सॉर्ब करेंगी। दैट मींस कि दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉस एज फार एज माय कम्युनिकेशन इज कंसर्न। तो कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉस है। तो बात समझ में आ रही है आपको? तो हमेशा 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 जो है वो नाइक्विस्ट रेट के अगर अच्छा सोचो कि अगर तुमने इसको 400 रेट से सैंपल किया होता, अगर तुमने इसको 400 रेट से सैंपल किया होता, इसको तुमने 400 रेट से सैंपल किया होता, तो देखो यहाँ पे 400 400 होता, हर जगह पे 400 400 होता। और पहली फ्रीक्वेंसी तो ठीक है, पहली फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल सही है, अब दूसरी फ्रीक्वेंसी पे 400 माइनस 200 करते तो एग्जैक्टली यही पे ओवरलैप करती। 400 माइनस 200 करते तो एग्जैक्टली ओवरलैप यहीं पे करती, यानी ये इसके आगे ओवरलैप नहीं करती, इस रेंज में ओवरलैप नहीं करती, एग्जैक्टली ब्लैक लाइन पे ओवरलैप करती। और उसके आगे करते तो ओरिजिनल आपका रहता, लेकिन उसके आगे की फ्रीक्वेंसीज आपको मिलती। अक्षय जायसवाल सर, एक बार जो एम्पलीट्यूड ड्रॉ किया है उसको रिपीट कर देखो ना बेटा, याद रखना a cos ओमेगा नॉट t का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है a/2 हर्ट्ज में, a/2 हर्ट्ज में। तो मैंने कुछ नहीं किया, 5 था तो 5 का आधा कर दिया, 2.5 2.5। अब मैंने सामने फ्रीक्वेंसी 300 है तो मैंने पहले 300 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा ये दो लाइंस बन गई ओरिजिनल, ये दोनों लाइंस बन गई ओरिजिनल। अब मैंने 300 से इसको राइट शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे 300 जोड़ो तो एक पॉइंट आएगा 100 पे। ये जो पॉइंट है ना, ये है n इज इक्वल टू 1 के लिए, ये जो पॉइंट है ये है ओरिजिनल, और ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये है n इज इक्वल टू -1 के लिए। तो देखो ना, 300 से आगे राइट शिफ्ट हो गया और 300 से पीछे राइट शिफ्ट हो गया, दैट्स इट। और वैल्यू में एम्पलीट्यूड में कितना होगा, एक ही बार 2.5 इंटू 300 को मल्टीप्लाई हो जाएगा। सोनू बख्शी एक बार फिर से अपने प्रॉब्लम को रखिए। फिल्टर भी मैटर करता है सर क्या, समझा नहीं क्या? फिल्टर भी, अच्छा आप शायद फिल्टर लिख रहे थे, फिल्टर भी हाँ ऑफ कोर्स फिल्टर मैटर करता है भैया, फिल्टर ऑफ कोर्स मैटर करता है। फिल्टर ही, अगर मैं फिल्टर की रेंज -100 से भी कम रख दूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा मुझे, -100 से लेकर 100 के बीच में रख दूंगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब अगर मैं फिल्टर की रेंज 502 रख दूं तो कितनी लाइन आएंगी फिर, 8 सॉरी 6, 3 इधर और 3 उधर। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है सर? क्या ये प्रॉब्लम फिल्टर का समझ में आया? थंब से चाहिए मुझे, गॉट इट? ठीक है, हाँ नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखिए, एक सेम टाइप का प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क। cos 10 pi t प्लस pi/4 प्लस pi/4, अगर 800 क्या रखेंगे, अगर 800 रखेंगे सामने फ्रीक्वेंसी, हाँ, फिल्टर की फ्रीक्वेंसी, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर आएंगी। फिल्टर की फ्रीक्वेंसी रखोगे तो और ज्यादा नंबर्स भी आएंगे, और नहीं तो फिर तब तो आपने जानबूझकर चाहा है कि सब आ जाए, व्हाट इज नॉट। नॉर्मली अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, देखिए इनका क्वेश्चन ये है कि अगर मैं फिल्टर की फ्रीक्वेंसी को लेट्स से -210 के छोड़ के 800 रखूंगा तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, पर ये इस पर मैटर थोड़ी ना करता है, ये मैटर करता है केवल इस पर। ओरिजिनल तो मैं अच्छे से रिकवर कर सकता हूँ ना, ओरिजिनल तो मैं रिकवर कर सकता हूँ, अगर ये 400 होता तो मैं ओरिजिनल को अच्छे से रिकवर कर लेता। पॉइंट ये है, मुद्दा ये है, इज इट क्लियर? ओरिजिनल जो था वो मैं रिकवर कर लेता, सिर्फ फिल्टर बढ़ाते जाऊंगा, पॉइंट्स मिलते जाएंगे, सही बात है। इसको मैंने सैंपल किया है, देखिए ध्यान से, 15 हर्ट्ज से, इसको मैंने सैंपल किया है 15 हर्ट्ज से, और फिर मैंने इसको एक फिल्टर से पास किया है जिसका टाइम डोमेन गिवन है आपको, एच टी जो है वो है साइन
पाई टी बाय पाई टी कॉस 40 पाई टी माइनस 5/2। यहां से आपको कुछ आउटपुट वाई टी मिलेगा। क्वेश्चन ये था कि फाइंड वाई टी एंड इट्स पावर। एंड इट्स पावर। इस क्वेश्चन में फेस भी इंक्लूड कर दिया हूं। आप फेस को नेग्लेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एलटीआई सिस्टम में फेस हमेशा एडिटिव होता है। तो जो फाइनल फेस आएगा वो π/4 माइनस π/2 मतलब माइनस π/4 आएगा। फेस को मारिए गोली। आप तो केवल cos 10 पाई टी के साथ हैंडल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए प्रीवियस के जैसा। हाँ, एक बात जरूर ये है कि इस बार आपको जो फिल्टर है वो डायरेक्टली गिवन नहीं है, उसका इंपल्स रिस्पांस गिवन है। कोई बता सकता है कि ये फिल्टर कैसा होगा, लो पास होगा या बैंड पास होगा? ये लो पास होगा या बैंड पास फिल्टर होगा? ये लो पास फिल्टर होगा या बैंड पास फिल्टर होगा? कम ऑन, देखो ना भैया, ये लो पास होगा या बैंड पास होगा? ये बैंड पास फिल्टर होगा, लो पास फिल्टर होगा? सब देखो ना भैया, ये जो फिल्टर है, हाँ परफेक्ट बैंड पास। सर ये साइन पाई टी बाई पाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है ये, माइनस पाई से लेके पाई। कल ही बताया था मैंने। इसको तुमने cos 40 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये 40 पाई से इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये 40 पाई से इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये 40 पाई से इधर और इधर शिफ्ट होगा तो ये जो फिल्टर आएगा ये कुछ ऐसा आएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 40 पाई और ये हो जाएगा माइनस 39 पाई और ये हो जाएगा 41 पाई और ये हो जाएगा माइनस 41 पाई, माइनस 40 पाई और ये हो जाएगा माइनस 39 पाई। और वैल्यू 1/2 होगी। सर हम जानते हैं ना, एक चीज हम जानते हैं ना कि एक्स टी कॉस ओमेगा सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है 1/2 एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी और प्लस 1/2 एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी होता है। 1/2 ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस 1/2 एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी होगा। कहने का मतलब ये स्पेक्ट्रम 40 पाई से इधर शिफ्ट होगा, 40 पाई से इधर शिफ्ट होगा। बस इसको हर्ट्ज में कर लेना 2 पाई डिवाइड करके, और बाकी प्रीवियस जैसे क्वेश्चन जैसे कर लेना, आंसर निकाल लेना। दैट इज द होमवर्क फॉर यू। एक और होमवर्क मैं दे रहा हूं, फिर से ये गेट का प्रॉब्लम है। गेट लेट xt is having is having is having is having Nyquist rate fm. Find Nyquist rate of a x2t, b d by dt of xt and c x of t minus 1। चलो मैं एक प्रॉब्लम आपके सामने करवाता हूं, ध्यान समझना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास मान लो एक xt है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है xf। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, थोड़ा सा चेंज, एफएम नहीं है, नाइक्विस्ट रेट इसकी एफएस है। ओके, एफएस है। मान लो कि ये है माइनस एफएम से लेके एफएम तक, तो इसकी जो नाइक्विस्ट रेट एफएस होगी ये ट्वाइस एफएम है, ये नाइक्विस्ट रेट है।
अब ये कह रहा है, अब ध्यान से देखो, अब ये कह रहा है कि अगर मैंने x2t कर दिया तो नाइट्रोसेट क्या होगा? कैन टेल मी? चलो बनाओ, x2t का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है? 1/2 x ऑफ f by 2, 1/2 x ऑफ f by 2, है ना? तो इसका मतलब अब क्या होगा? देखो 1/2 से बड़े पाई होगा, 1/2 से बड़े पाई होगा, 1/2 से बड़े पाई होगा, और ये 1/2 से डिवाइड होगा, मतलब -2fm से लेकर 2fm तक हो जाएगा ये। अब जो नाइट्रोसेट आएगी, लेट्स से डैश एस, इट इज 2 into 2 into fm, मतलब कितना? 2 into fs, ये हो जाएगा। अब जो नाइट्रोसेट आएगी 2 into fs आएगी, ऑलराइट? तो नाइट्रोसेट डबल हो जाएगी अगर आपने स्केलिंग कर दिया तो। लेकिन जरा एक और देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे, मेरे पास है x ऑफ t माइनस 1, अगर मैं आपसे कहूं कि x ऑफ t माइनस 1 है, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है दैट इज x ऑफ f e टू द पावर माइनस j 2 पाई f। एक बात आप समझिए सर, नाइक्विस्ट रेट हमेशा मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम देता है, ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम देता है, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम देता है। और नाइक्विस्ट रेट तब चेंज होगी जब यहां पर कुछ पॉइंट्स चेंज होगा, तभी नाइक्विस्ट रेट चेंज होगी, तभी नाइक्विस्ट रेट चेंज होगी। तो मुझे एक चीज बताओ कि जब आप इसका मॉड लोगे, जब आप इसका मॉड लोगे तो ये फिर से ये हो जाएगा मॉड xf, और फिर से यहां इसका मॉड हो जाएगा 1, यानी कि इसका जब मॉड है, इसका जो आएगा ये हो जाएगा मॉड xf, जो कि ऑलरेडी गिवन है, जो कि ऑलरेडी गिवन है माइनस fm से लेके fm, माइनस fm से लेके fm। तो नाइक्विस्ट अभी भी f डबल डैश s कितनी होगी सर? 2fm, मतलब कितना हो जाएगा fs। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो पॉइंट है ये इसका मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, इसकी मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, नाइक्विस्ट सेम ही रहेगी। और dy dt xt करने से क्या होगा? dy dt xt करने से क्या होगा सर? dy dt xt करने से होगा j 2 pi f xf, j 2 pi f xf। तो जब आप इसका मॉड लोगे तो फिर से ये आ जाएगा 2 pi f मॉड इनटू मॉड xf। अब आप मुझे बताओ, क्या ये जो फैक्टर है ये वाला, इससे एक्स एक्सिस के पॉइंट चेंज होंगे? सर किसी भी एफ के लिए ये तो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा ना, किसी भी एफ के लिए ये तो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। कम ऑन, इट विल नॉट चेंज द एक्स एक्सिस पॉइंट, it will not change the x-axis point. This means that still, whatever be the shape, not interested, but I know that the maximum frequency will be FM. The maximum frequency will be FM. So what is the Nyquist rate then? Nyquist rate F triple dash S is nothing but my 2FM, which is again a FS. Which is again a FS. Got it or not? Which is again a FS. Is it clear to you? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो हम इन 3 दिनों में अगर मैं देखूं तो मैंने सैम्पलिंग को पहले तो डेवलप किया, और इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस, डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस मैंने किए हैं। अभी भी एक सैम्पलिंग और बची है, बैंड पास सैम्पलिंग, उसकी सीरीज में लेके आऊंगा आपके पास। बैंड पास सैम्पलिंग अभी सैम्पलिंग खत्म नहीं हुआ सर, बैंड पास सैम्पलिंग ये मैं इस सेशन में नहीं करवा रहा हूं, ये इसकी सीरीज में लेके आऊंगा अलग से। गॉट इट? तो अभी सिर्फ जो मैंने लो पास सैम्पलिंग की है ये पूरा का पूरा किया है। होप कि आपको ये पूरा सैम्पलिंग 3 दिन में अच्छे से क्लियर होगा। मैं ये कह रहा हूं कि लास्ट 25 इयर्स के गेट के प्रॉब्लम करिए, लास्ट 25 इयर्स के गेट के प्रॉब्लम करिए, और कोशिश करिए कि खुद से बनाने के लिए नहीं बनता है तो आपको मैंने नंबर दिया हुआ है 7471118489, इस पर जो है ये कॉल करें। गॉट इट? तो ये जो स्पेशल क्लासेस का पर्पस ये होता है कि
आपको कैप्सूल के फॉर्म में चीजें जो है वो मिले। और मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर ईमानदारी से स्पेशल क्लास करोगे, यूट्यूब की क्लासेस करोगे, भले आप फ्री पढ़ रहे हो, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो डेवलप होंगे। तो ये अनअकैडमी और एक क्रिटिक्स का पार्टनरशिप का ये एक इनिशिएटिव है, जिसको आप लोग प्लीज यूटिलाइज करिए। जब भी कोई स्पेशल क्लास अनाउंस होती है तो आप जरूर आए, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में आए और कोशिश करें कि स्पेशल क्लास से हमेशा कुछ ना कुछ सीख। जैसे कि मैंने आज DTFT का मैराथन 9 से 11 लिया है, पहला पार्ट हो गया है, दूसरा पार्ट मैं कल लूंगा 9 से 11। तो ऐसे मैं डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव लेके आता हूँ। अपने फ्रेंड्स को बताइए कि अनअकैडमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बाकी कोचिंगों जैसा नहीं है। इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत अच्छे फैकल्टीज देंगे। इज इट क्लियर सर? कल की टाइमिंग 7 AM है। हाँ, 7 AM से है, 7 AM टू 9 AM, 7 AM से 9 AM। तो प्लीज बताइए और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिससे आपको हर दिन इस तरह के क्लासेस है। जो जिन्होंने नहीं दिया है, देखिए ये हमारा प्लस प्लेटफॉर्म है, बिना कोई डिले के, बिना किसी इसके 1-to-1 डाउट जो भी है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इजिली जो है चीजों को हैंडल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो होगा उसके लिए अपडेट रहिए, मैं क्या आपके सामने स्पेशल क्लास रखूंगा। इज इट क्लियर? नहीं, सैम्पलिंग का क्लास खत्म हो गया, ये स्पेशल सेशन खत्म हो गया। 9:30 से 11 वाली कल क्लास नहीं है, वो मंडे से होगी। सैटरडे संडे को जनरली स्पेशल क्लासेस ही होती है। सैटरडे संडे को जनरली स्पेशल क्लासेस ही होती है, मैराथन होता है। यूट्यूब क्लास तो मंडे टू फ्राइडे होती है। गॉट इट? तो प्लीज कोशिश करिए लेने का और अपने फ्रेंड्स को बताने का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द डे।